नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। नर्मदेश्वर महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से इस पवित्र पावन हालेकोसा की छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उनकी उदारता से दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। छत्तीसगढ़ की ये पवित्र भूमि छत्तीसगढ़ महतारी, जहाँ शिव तत्व को प्राप्त करने का सौभाग्य आपको और हमको सबको मिला है। छोटा सा गांव है हालेकोसा, और उस छोटे से गांव में भगवान शिव की कथा, वो भी दूसरी बार, यह कहीं शिव की ही कृपा है और उन्हीं की उदारता है। मैं श्री कथा में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय यहाँ पर पधारी हैं। प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है और शिव भक्तों में बैठकर कथा का लाभ लेती हैं। कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी का स्वभाव हमने देखा है, अलग से कोई व्यवस्था नहीं कराती हैं। जो व्यवस्था सभी श्रोताओं की होती है, वैसी की वैसी व्यवस्था में आप रहती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन जो आप यहाँ पधारे। बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा। कथा के मुख्य यजमान श्री दिनेश साहू, श्रीमती गेशमणि साहू जी, श्री ईश्वर साहू जी, श्रीमती शशि साहू जी, श्री जोधीलाल साहू जी, श्रीमती बसंता साहू जी, श्री तुलाराम साहू जी, श्रीमती मेधवती साहू जी, साहू परिवार हालेकोसा छत्तीसगढ़। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन। और जब तक प्रभु की कृपा ना हो, उनकी करुणा ना हो, उनकी उदारता ना हो, दया ना हो, तब तक हम और आप कहीं भी शिव भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते।
शिव का दूसरा नाम है विश्वास। भगवान शंकर का जो दूसरा नाम है वो है विश्वास। चाहे फिर परिवार में हो, भाई में हो, पत्नी में हो, पति में हो, रिश्तेदार में हो, नातेदार में हो, कुटुंब में हो, कबीले में हो, आपका विश्वास, आपका भरोसा वो मूल है। यदि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर भगवान भी नहीं है। भगवान कब प्राप्त होता है? जब व्यक्ति का विश्वास दृढ़ होता है। आप एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, आप एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के नज़दीक जा रहे हो, और यदि आपका भरोसा भगवान पर नहीं है तो वो चढ़ाया गया जल भी व्यर्थ है। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, हाले कोसा पहुंचे हो, रोड पर, ग्राउंड में, जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं, कथा का रस्तक ग्रहण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जहाँ जहाँ बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, आपका विश्वास है कि मैं कहीं पर भी बैठकर कथा को सुनूंगी तो मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव मेरी झोली खुशियों से भरेगा जरूर, ये निश्चित है। कई लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको हम ये व्यासपीठ नजर ही नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रही है। बस आते हैं, कथा सुनते हैं और कथा श्रवण कर कर अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। शब्द रूपी शिव उनके कानों में पहुंच गया। शबरी अम्बा को मेरे राम जी महाराज कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शबरी, सत्संग करो, कथा सुनो, ये मेरी भक्ति है। यहां बैठकर आप कौन सी भक्ति कर रहे हो? श्रवणम भक्ति, सुन रहे हो। कौन सी भक्ति कर रहे हो? सत्संग रूपी भक्ति, सुन रहे हो, सत्संग कर रहे हो। और श्रवणम, सत्संग, ये वो भक्ति है जिसके बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान को पा सकते हैं। रुक्मणी जी जब भगवान कृष्ण को सत्संग रूपी भक्ति से, श्रवणम रूपी भक्ति से प्राप्त कर सकती है तो क्या हम नहीं कर सकते? हम जितना कथा को सुनते हैं, हम जितना कथा को श्रवण करते हैं, उतना उतना हम परमात्मा को अपने भीतर उतारते चले जाते हैं। पानी सामने रखा है,
उस पानी को देख लोगे तो क्या तुम्हारी प्यास मिट जाएगी? जम के बोलो जरा, हाले को सवाल है, नहीं मिटेगी। भोजन सामने रखा है, उस भोजन को केवल देखते रहोगे तो क्या भूख मिट जाएगी? नहीं, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। पानी को पियोगे प्यास मिटेगी, भोजन को करोगे भूख मिटेगी। उसी तरह भजन करोगे, सत्संग करोगे, कथा सुनोगे तो हमारे भीतर का अहंकार मिट जाएगा, काम मिट जाएगा, लोभ मिट जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी, तृष्णा मिट जाएगी और शिव हमें मिल जाएगा। तृप्ति कब मिलेगी? जब ये सब समाप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी यहाँ पर बैठी हैं, श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी। वो उनका आज का नियम नहीं है डायरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर नहीं थे, उसके पहले भी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी ये लेखन लिखती रही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने एक बार इनसे पूछा, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी से पूछा कि आप इसको लिखते हो, दुनिया के लोग जपते हैं, आप लिखते हो? तो उन्होंने कहा, गुरुजी लिखने में शिव हमारे दिमाग में, दिल में और एक एक रोम में समाहित हो जाता है और वह हमारे मन का भाव श्रवण करता है, इसलिए उसको लिख लेते हैं। हम साधुवाद देते हैं जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शिव उपासना कहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं इस छत्तीसगढ़ की धरा पर जो अपने शरीर पर राम 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 लिख लेते, राम में इतने डूब गए। शिव को पाने का तरीका अपना अपना है। बस शिव को एक चीज पसंद नहीं है, वो तुम्हारा दिखावा। और हम इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप जितने कथा को सुन रहे हैं, चाहे टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे हाले कोसा की इस पवित्र भूमि पर जहां तुम्हें जगह मिल गई वहां बैठकर सुन रहे हो, आप लोगों के अंदर दिखावा नहीं है, आप लोगों के अंदर विश्वास रूपी शिव समाया हुआ है। आपके अंदर दिखावे का कोई काम नहीं। बाकी की जितनी कथा होती है ना, उसमें बैठने के लिए लोगों को गादी लगाना पड़ती है, चादर लगाना पड़ती है, आसन लगाना पड़ता है, कालीन बिछाना पड़ता है, कुर्सियां देना पड़ती है, सोफे देना पड़ते हैं, पूरी व्यवस्था करना पड़ती है। पर भारत की ये पहली कथा होती है, शिव महापुराण की कथा, जो इतने सालों से लोग टीवी पर भी सुन रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में भी सुन रहे हैं, कि लोग अपने घर से बिछाने का साथ लाते हैं, ओढ़ने का साथ लाते हैं, पानी की बोतल साथ लाते हैं, खाने का साथ लाते हैं, और अपनी मस्ती में जहाँ जगह मिल जाए, रोड पे मिले तो रोड पे, चौराहे पर मिले तो चौराहे पर, पुल पे मिले तो पुल पे, जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ बैठकर अपना आसन लगाकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हैं। इसमें दिखावा नहीं, इसमें भक्ति है। व्यासपीठ दिखे नहीं और तो भी आप कथा सुन रहे हो, ये आपके भीतर की श्रवण भक्ति है। शबरी अम्बा ने अपने कानों से सुना था, गुरु मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम आएंगे,
तो उनके कानों में ये बैठ गया कि राम आएंगे, मतलब सत्संग सुन लिया, कथा सुन ली कि आएंगे तो आएंगे। मां कर्माबाई ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया था कि भगवान को प्रेम से अगर भोजन कराया जाए तो भगवान सब कुछ पा लेते हैं। कर्माबाई ने वो नज़ारा भी देख लिया। मीराबाई ने अपने गुरु रविदास जी से सुन लिया था कि भगवान तो घट घट में बैठा है, कोई कहे काशी जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे, कोई कहे त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे, कोई कहे नर्मदा के घाट जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तो तुम्हारे दिल में बैठा है, एक बार दिल से घर में बैठ कर भी पुकारोगे तो शंकर मिल जाएगा। वो दूर नहीं है, उसमें दूरी है ही नहीं। आप शिव को जहां बैठकर पुकारोगे शिव तुम्हारे पास में। पर हमारे अंदर इतना भर गया, लोभ इतना भर गया, आसक्ति इतनी भर गई, तृष्णा इतनी भर गई, वासना इतनी बढ़ गई, हमारे भीतर दूसरे का भाव लेने का, दूसरे का धन लेने का मन में इतना भाव बढ़ गया कि हम दूसरे के धन को पाकर सुखी होना चाहते हैं। चोर कितने होते हैं? जैसे कपड़े की वैरायटी होती है उसी तरह चोटों की भी वैरायटी होती है। अलग अलग तरह के चोर होते हैं। किसी के घर में घुस गया बिना पूछे, वो भी जम के बोलो जरा चोर है, वो भी क्या है? चोर है। किसी का रखा हुआ सामान बिना पूछे उठा लिया, वो भी जम के बोलो चोर। किसी के घर में जाकर कोई सामान उठाकर लेकर चले गए, वो भी चोर, वो भी चोर। घर में कोई गाजर का हलवा बना, पूड़ी बनी, खिचड़ा बना, चावल बना, भोजन बना, भगवान को दिए बिना, भगवान को बिना भोग लगाए खा गए, वो भी चोर है। घर में बूढ़ी माँ है, घर में बूढ़े पिता हैं, बाजार से गजक खरीद के लेकर आए, जलेबी खरीद कर लेकर आए, आलू बड़ा खरीद कर लेकर आए, बड़ा पाव खरीद कर लेकर आए और चुपचाप से ले जाके अपने कमरे में पत्नी और बच्चों के साथ खा गए और माँ बाप को नहीं दिया, वो भी चोर, वो भी चोटे हैं, वो भी चोर। घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, घर में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, घर में बूढ़े रह रहे हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को अपने मुंह का निवाला निकाल कर दे देते हैं, एक माँ बाप अपने बच्चे को अपना वैभव पूरा दे देते हैं। तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में और बचपन में, ये दो अवस्था ऐसी होती है जिसमें खाने की लालकता ज़्यादा होती है। बचपन में भी खाने की ललकता होती है और बुढ़ापे में भी खाने की ललकता होती है। हमारा काम, अपना काम, हम अगर अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, हम अपनी पत्नी के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं बाजार से, तो एक पुड़िया अलग से अपने माँ बाप के लिए भी बंधवा कर लेकर आओ और उनको दो कि माँ ये मैं तेरे लिए लेकर आया। चोटों की गिनती में नहीं आओगे। और जो माँ बाप को बिना दिए अपने कमरे में बैठकर दोनों धनी लुगाई, दोनों पति पत्नी और बच्चे सब मिलकर खा जाएं, समझ लेना तुम बहुत बड़े चोटे हो, चोर हो। माँ बाप ने अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाया, दे दिया। रोटी खाने माँ बैठी है, बच्चा पास में आ गया, माँ ने अपनी रोटी का निवाला पहले बच्चे को खिला दिया। पिता कुछ खा रहा है,
बच्चा आ गया, पिता ने अपना निवाला बच्चों को दे दिया। अब हमारा फर्ज है, अब हमको चाहिए कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको भी बुढ़ापे में कुछ ना कुछ खाने की ललकता बनेगी। उनके भी हृदय में भाव आता है कि मैं कुछ खाऊं। शरीर से बनता नहीं है तो बहुओं से कह सकते नहीं है। अपना फर्ज है कि जब बाजार से अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीद कर ला रहे हो, बाजार से अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद कर लेकर आ रहे हो, तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी अलग से थोड़ा सा पैक करा कर लेकर आओ और उनको बंद एक पुड़िया बनाकर एक अलग से लेकर आकर उनको कहो, माँ ये मैं तेरे लिए गजक लेकर आया हूँ, माँ मैं तेरे लिए गाजर का हलवा लेकर आया हूँ, माँ मैं तेरे लिए ये लेकर आया हूँ। बुजुर्ग खाता कम है, अपने बेटे का स्वभाव देखकर, बहू का स्वभाव देखकर आशीर्वाद देता ज्यादा है, आशीर्वाद ज्यादा देता है। संसार सागर में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, वायु पुराण मत्स्य पुराण की। वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में ऋषि नेध्रुव का चरित्र आता है। ऋषि नेध्रुव जो भगवान शंकर की आराधना में लीन रहते थे, शिव की भक्ति में लीन है। उनकी धर्मपत्नी का नाम था सुमेधा। सुमेधा का एक काम था, कोई भी पत्ता सुमेधा पेड़ पे से तोड़ लेती थी और उस पर शंकर के शिवलिंग की आकृति बनाती थी। जैसे ये दीदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती हैं, वैसे उसका नियम था सुमेधा का। किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ लेती है और उस पर शंकर जी की आकृति बनाती, शिव की आकृति। उसने पत्तियां आकृति बना बनाकर ढेर सारी पत्तियां एकत्रित कर लेती थी और उन पत्तियों को फिर बाद में जल में एक एक कर कर विसर्जन करती थी, एक एक कर कर जल में विसर्जन करती। ध्रुव ऋषि की धर्म पत्नी सुमेधा कोई भी पत्ती मिल जाती, उस पर चंदन से, अबीर से, गुलाल से, जो उसके पास में होता उससे उस पर वो शिवलिंग बना लेती। एक बार वो कहीं बैठी थी, शिवलिंग की आकृति पत्तियों पर बना रही थी, अपनी मस्ती में बैठी थी। एक विधवा लेडीज, एक बेधव्य महिला स्त्री बहुत दुखी थी, जिसका नाम था शारदा। वायु पुराण का यह चरित्र है, मत्स्य पुराण में भी इस चरित्र का वर्णन आया है। नेध्रुव मुनि की, नेध्रुव ऋषि की धर्मपत्नी सुमेधा पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बनाती है, शिवलिंग की आकृति। एक वेधव्य स्त्री जिसका पति उसको छोड़कर चले गया, प्राण छूट गए उसके। घर में 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे, उन बच्चों का पालन करना है उसको। उसके पास में धन नहीं, उसके पास में वैभव नहीं है। पूरे गांव गांव नगर नगर घूम घूम कर काम मांगती है कि मुझे कोई काम मिल जाए, मुझे कोई ऐसा कार्य बता दो जिससे मेरा जीवन
कट जाए, अच्छे से निकल जाए। मैं बहुत दुखी हूं। पूरे गांव में घूमने के बाद में वो जहां पर सुमेधा बैठकर शिवलिंग बना रही थी, सुमेधा बैठकर पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बना रही थी, वहां पर जाकर खड़ी हो गई, वहां जाकर खड़ी है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गए। रोज आ जाती शारदा, रोज खड़ी हो जाती, केवल खड़ी हुई शिवलिंग की आकृति बना रही है सुमेधा और उसको देख रही है। अब उसने क्या देखा कि सुमेधा ने जैसे शंकर की आकृति बनाई और पत्ते को नीचे रखा, दूसरा पत्ता उठाया, फिर लिखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा। इतने में शारदा ने क्या देखा कि एक इल्ली उस पत्ते के पास में गई है। एक इल्ली, छोटी सी इल्ली उस पत्ते के पास में गई। पत्ता उसने धीरे धीरे खाना प्रारंभ कर। कुछ देर तक शारदा देखती रही। उसने क्या देखा कि पत्ते को जैसे ही इल्ली ने खाना प्रारंभ करा और वो शंकर का जो शिवलिंग सुमेधा ने बनाया था, इल्ली खाते खाते वहां पर पहुंची है। उतनी देर में इल्ली के प्राण छूट जाते हैं और वो एक मनुष्य की आकृति धारण कर कर, कानों में कुंडल, गले में माला पहनकर सामने से देव योग से बैकुंठ लोक की ओर, इस मृत्यु लोक से जा रही है। एक इल्ली, एक छोटी सी इल्ली पत्ते को खाई और बैकुंठ को जा रही। शारदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जंगल जंगल घूम रही हूँ, नगर नगर जा रही हूँ, गांव गांव जा रही हूँ, सबसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, भोजन चाहिए, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? पति चले गया, मैं अकेली, मेरे बच्चों को कैसे पालूंगी? नेत्रों से नीर बह रहा है। 5 दिन तक उसने लगातार यही लीला देखी। उस पत्ते को इल्ली खाती चली जाती, कोई जीव खाता चले जाता, कोई बकरी खाती चली जाती। उसने बड़ा विचित्र देखा। आखिरी में 7 दिन निकल गए और 7 दिन के बाद में वो अपने हाथ जोड़कर सुमेधा के सामने जाकर खड़ी हो गई। सुमेधा के सामने विनय करने के लिए सुमेधा से कहा, ए बहन, मेरे को एक बात कहना। सुमेधा ने कहा, तुम कौन हो? मेरा पति चले गया, शांत हो गया, मैं वेधव्य हूं, विधवा हूं। मेरा नाम शारदा है, मेरे 4 बच्चे हैं, भूखे हैं, भोजन नहीं मिलता, जगह जगह जाकर काम करती हूँ, कुछ उठा लाती तो अपने बच्चों को खिला दे। बहुत दयनीय स्थिति है मेरी। मैंने देखा है आप पत्ते पर कुछ बनाती हो। सुमेधा मुस्कुराकर कहती है, मैं शिवलिंग बनाती हूं। शिवलिंग? हाँ। इससे क्या होगा? तो कहा, मेरे पति ने, ध्रुव ने मुझे बताया था कि अगर शंकर का शिवलिंग किसी जगह अंकित किया जाता है तो वह अंकित का किया गया शिवलिंग भी हमें तेज बल और तप प्रदान करता। आप लोगों ने कभी देखा है कि एक राम नाम लेखन की बैंक भी होती है? आप लोगों को मालूम है? ऐसी किताब मिलती है, उसमें राम 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 लिखते हैं लोग। नमः शिवाय लिखते हैं लोग। ओम नमः शिवाय लिखते हैं लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं। कौन कौन ने देखी? जरा हाथ उठाओ। देखिए आप लोगों ने, ऐसी किताब मिलती है, पर्चा मिलता है, उसमें आपको लेखन करना पड़ता है। उसका फल क्या है?
भारत की भूमि पर कई लोग राम नाम लेखन करते हैं, भारत की भूमि पर कई लोग शिव नाम लेखन करते हैं, भारत की भूमि पर कई लोग भगवान शंकर का नाम, भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम लेखन करते हैं। उसका फल क्या? तो कहा उस लेखन का फल यह है कि आप अगर जंगल में जाकर, वन में जाकर कहीं तप साधना नहीं कर सकते, क्योंकि तप साधना करने के लिए भी एकाग्रता चाहिए और लिखने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत होती है। अगर आप कहीं वन में जाकर तप साधना नहीं कर सकते तो एक कॉपी पर आप भगवान का जब नाम लिखते हैं एकाग्र हो जाता है, भगवान की चरणारविंद में चला जाता है, वो तप के बराबर है।